हेलो एंड वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश बुक रनबो पार्ट 2 के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। Complete the following sentence on the basis of what you have studied। अर्थ हुआ आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर इन अधूरे वाक्यों को पूरा करें। अर्थात यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं, यदि आप किताब खोलकर देखेंगे तो सभी वाक्य अधूरे हैं, इन्हीं वाक्यों को पूरा करना है। ए नंबर में है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट। अब यहाँ जो अंडरलाइन देख रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इज़ इमूवेबल, तो भारत की महानता है, भारत का जो गौरव है। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव या महानता या विशेषता। तो यह क्या है विशेषता भारत की कि इट इज़ इमूवेबल, यानी कि इमूवेबल का अर्थ होता है स्थिर। तो भारत में स्थिरता है, भारत स्थिर रहती है, यही इसकी महानता है। बी नंबर में है द चार्ज का अर्थ होता है आरोप। अगेंस्ट इंडिया अर्थात भारत के विरुद्ध। इज दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का अर्थ होता है असभ्य। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञानी। एंड स्टॉलिड का अर्थ होता है मंदबुद्धि। तो भारत के विरुद्ध क्या चार्ज है? तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है कि हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। तो भारत के विरुद्ध यह आरोप है कि यहाँ के लोग असभ्य, अज्ञानी और मंदबुद्धि होते हैं। नंबर सी में है वी डेयर नॉट चेंज व्हाट। डेयर का अर्थ होता है साहस करना। तो हमें क्या बदलने का साहस नहीं करना चाहिए। तो व्हाट वी हैव टेस्टेड मतलब जांचा या परखा। एंड फाउंड और पाया। फाइंड का जो पास्ट फॉर्म है वो फाउंड होता है। फाइंड का अर्थ होता है पाना, तो फाउंड मतलब पाया। ट्रू यानी कि सत्य पाया। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल जो होता है वो निहाई को कहते हैं। निहाई वह लोहा होता है जिस पर रखकर लोहार लोहे को पीटता है। तो कहने का अर्थ है, और एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। तो निहाई के समान मजबूत अनुभव पर परखा गया चीज़ को हमें बदलने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारे पूर्वजों ने सभ्यता संस्कृति के माध्यम से हम तक जिन सभी मान्यताओं को, जिन सभी विचारों को, व्यवहारों को और सभ्यता को पहुंचाया है, उसे बदलने का हमें दुस्साहस नहीं करना चाहिए। डी नंबर है आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज। एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज। सेट ए लिमिट मतलब एक सीमा तय करना। इंडल्जेंस का अर्थ होता है संलिप्तता या भोग। बिकॉज, अब यहाँ जो अंडरलाइन देख रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें यह सेंटेंस आएगा। बिकॉज दे साव उन्होंने देखा। दैट द मोर वी इंडल्ज यानी जितना हम संलिप्त होंगे यानी भोग में डूबेंगे। इन आवर पैशन कैसा भोग? हमारी लालसाओं का, इच्छाओं का भोग। द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकेम वो उतना ही बेलगाम या निरंकुश हो जाएंगे। अनब्राइडल्ड का अर्थ होता है बेलगाम या निरंकुश। तो यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छाओं के भोग में जितना डूबेगा उतना ही वो बेलगाम या निरंकुश हो जाएगा। ई नंबर है आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। फोरफादर का अर्थ होता है पूर्वज। इन्वेंट का अर्थ होता है आविष्कार करना। अब मिशनरी का अर्थ हुआ उपकरण या मशीन कह सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने मशीनों या उपकरणों का आविष्कार नहीं किया। अब यहाँ बिकॉज के बाद का जो हिस्सा देख रहे हैं
ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यह खाली है जिसमें यह सेंटेंस सुटेबल होगा। बिकॉज दे न्यू, न्यू जो है नो का पास्ट फॉर्म है। नो का अर्थ होता है जानना, तो न्यू का अर्थ हुआ जाना। तो वे जानते थे दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट, सेट आवर हार्ट अपने दिल लगाना, मन लगाना, अर्थात उसमें संलिप्त होना। आफ्टर सच थिंग्स, ऐसे वस्तुओं के पीछे। कैसे वस्तुओं? तो मिशनरी या प्लेजरफुल थिंग्स या फिर लग्जरियस थिंग्स के पीछे यदि हम अपना मन दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, तो उसके गुलाम हो जाएंगे यानी उन वस्तुओं के गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज, लूज मतलब खोना। आवर मोरल फाइबर, मोरल फाइबर का अर्थ होता है नैतिक बल, तो हम लोग अपना नैतिक बल खो देंगे अगर हम लोग इन उपकरणों अर्थात भोग विलास या सुख सुविधा आराम के चीज़ों के पीछे अपना मन लगा देंगे या उन चीज़ों में खुद को डुबो देंगे, तो हम नैतिक बल खो देंगे। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ब्रीफली का अर्थ होता है संक्षेप में, तो इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को समझते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग। यूरोपियन तो आप जानते हैं यूरोप के लोगों को यूरोपियन कहा जाता है, या यूरोप से संबंध रखने वाले चीज़ों को यूरोपियन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे अलग है। तो इसका उत्तर है द इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अर्थ हुआ भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से अलग है। बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, एलिवेट्स का अर्थ होता है बढ़ावा देना, महत्व देना। एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मोरल बीइंग का अर्थ होता है नैतिक बल। एंड इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और यह भगवान में विश्वास पर आधारित है, अर्थात यह आस्तिक है। जिसका भगवान में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहा जाता है। वाइल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न का अर्थ हुआ पश्चिमी, जबकि पश्चिमी सभ्यता प्रोपगेट्स अर्थात बढ़ावा देना, प्रचार करना, महत्व देना। इमोरलिटी यानी अमानवीयता। एंड इट इज़ गॉडलेस, गॉडलेस अर्थात जिसका भगवान में विश्वास ना हो, अर्थात नास्तिक। नास्तिक उन लोगों को कहा जाता है जिसका भगवान में विश्वास ना हो। तो कुल मिलाकर इस उत्तर का यह अर्थ निकलता है कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से अलग है, क्योंकि भारतीय सभ्यता नैतिक बल और आस्तिकता अर्थात भगवान में विश्वास को महत्व देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता और नास्तिकता अर्थात भगवान में विश्वास नहीं करने वाली मान्यताओं को बढ़ावा देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? माइंड का अर्थ दिमाग आप जानते होंगे। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, जिसको आराम ना हो, शांति ना हो। व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस? तो वह कौन सा चीज़ है जो कि माइंड को रेस्टलेस बनाता है? तो प्रश्न का अर्थ है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिमाग एक बेचैन पंछी की तरह होता है? वह क्या चीज़ है जो दिमाग को बेचैन बनाता है? आंसर, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि दिमाग या मस्तिष्क एक बेचैन पंछी की तरह होता है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि गेट मीन्स पाना या मिलना,
तो जितना इसको मिलता है, द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना इसको अपेक्षा होती है, यानी और उतना ही ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड का अर्थ होता है असंतुष्ट, और रिमेन्स मतलब होता है रहना, और तब भी वह असंतुष्ट ही रहता है। तो गांधी जी ऐसा कहते हैं कि मस्तिष्क या मन एक बेचैन पंछी की तरह इसलिए होता है क्योंकि इसे जितना भी मिलता जाता है वह उतने ही ज़्यादा की अपेक्षा करता है और फिर भी यह असंतुष्ट ही रहता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। Why does our ancestor dissuaded us from luxury and pleasure? Ancestor का अर्थ होता है पूर्वज, तो dissuaded का अर्थ हुआ दूर करना, अलग रखना। From luxury and pleasure, luxury अर्थात भोग और pleasure का अर्थ भी भोग होता है। अर्थात लग्जरी और प्लेजर को अगर हम समझें तो लग्जरी को हम विलासिता कह सकते हैं और प्लेजर को आनंद या विषय सुख कह सकते हैं। और दोनों को अगर समूह में अर्थ लें तो हम इसको भोग विलास कह सकते हैं। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही कार्य किया? तो प्रश्न का अर्थ है कि हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से दूर क्यों रखा, क्या उन्होंने सही कार्य किया? अब इसका उत्तर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास की वस्तुओं से या भोग विलास से दूर रखा। बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे। न्यू जो है नो का पास्ट फॉर्म है और नो का अर्थ होता है जानना, तो यहाँ अर्थ हुआ कि वे जानते थे। दैट द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज का अर्थ हुआ संलिप्त होना। इन आवर पैसन, पैसन का अर्थ होता है वासना या इच्छा। तो जितना ज़्यादा हम अपनी वासनाओं में या इच्छाओं में संलिप्त होंगे, डूबेंगे, द मोर अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड का अर्थ होता है बेलगाम या निरंकुश, तो उतना ही ज़्यादा हम बेलगाम या निरंकुश हो जाएंगे। यस, आवर एंसेस्टर्स डिड द राइट थिंग, हाँ हमारे पूर्वजों ने सही कार्य किया। बिकॉज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं, दैट हैप्पीनेस अर्थात खुशी इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यह मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। मेंटल कंडीशन अर्थात मानसिक अवस्था, तो खुशी जो है ये मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। द रियल हैप्पीनेस, वास्तविक जो खुशी है या सुख है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य है, कंसिस्ट इन द प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह हमारे हाथ और पैर के प्रॉपर यूज यानी समुचित प्रयोग पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने हमें इन भोग विलास की वस्तुओं से दूर रखा। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न के आंसर का अगर अर्थ एक बार में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास से दूर रखा क्योंकि वे जानते थे कि हम अपने पैशन यानी कि लालसाओं इच्छाओं में जितना ज़्यादा संलिप्त होंगे, जितना ज़्यादा डूबेंगे, उतना ही हम बेलगाम या निरंकुश होते चले जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह सही कार्य किया क्योंकि वे जानते थे कि सुख जो है, खुशी जो है, वो वास्तव में एक मानसिक अवस्था है और वास्तविक सुख और स्वास्थ्य केवल हाथ और पैर के समुचित प्रयोग पर निर्भर करता है। अर्थात हम जितना शारीरिक श्रम करेंगे, शारीरिक कार्य करेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार हैव वी स्टक, स्टक जो है स्टिक का वर्ब टू है अर्थात इसका पास्ट फॉर्म है। स्टिक का अर्थ होता है चिपकना। विद द सेम काइंड ऑफ लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो,
अगर हम द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो को एक फ्रेज के तौर पर अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं, विश्वासों और रीति रिवाजों। तो गांधी जी के अनुसार हम लोग हजारों वर्ष पूर्व की मान्यताओं, रीति रिवाजों से क्यों चिपके हुए? शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे? क्या हमें आज भी हूबहू वही कार्य करना चाहिए? तो अब इसका उत्तर देखते हैं। According to Gandhi, we have stuck with the same kind of law as existed thousands of years ago. गांधी जी के अनुसार हम लोग हजारों वर्ष पूर्व की मान्यताओं से आज भी बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उन मान्यताओं को मानते हैं। बिकॉज क्योंकि आवर एंसेस्टर्स साउ दैट, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वज, और सौ जो है ये सी का पास्ट फॉर्म है। सी का अर्थ होता है देखना, सी का अर्थ मानना भी होता है। तो हमारे पूर्वज मानते थे कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, कि हमारी जो वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य है वह हमारे हाथ और पैर के समुचित प्रयोग पर निर्भर करता है। एंड इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर द थिंग्स ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर, और यदि हम लोग अपना मन या दिल भोग विलास की वस्तुओं के पीछे लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपना नैतिक बल खो देंगे। मोरल फाइबर का अर्थ हुआ नैतिक। नो, यहां से इसका सेकेंड पार्ट है। जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, तो उसका आंसर है नो, आई डोंट थिंक वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे। मुझे नहीं लगता कि हमें हूबहू वही कार्य आज भी करना चाहिए। बिकॉज टुडे इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द डिमांड ऑफ द वास्ट पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग यदि उन पुरानी मान्यताओं को ही आज भी फॉलो करते रहेंगे, आज भी उन्हें ही मानते रहेंगे, तो आज जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हमें मॉडर्नाइजेशन के साथ चलना पड़ेगा, नए नए तकनीक को सीखना भी पड़ेगा, ताकि हम समय के साथ खुद को एडजस्ट कर सकें और खुद को ज़्यादा उन्नत बना सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? लार्ज सिटीज यानी बड़े शहर, अब व्यू मतलब देखना। तो हमारे पूर्वज बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे? वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस? वे लोग छोटे छोटे गांवों के साथ क्यों संतुष्ट थे? सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना। तो वे लोग छोटे छोटे गांवों के साथ क्यों संतुष्ट थे, या छोटे छोटे गांवों में क्यों संतुष्ट थे? इसका आंसर है, आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज एज अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम बैलेंस। स्नेयर का अर्थ होता है जाल, यूजलेस का अर्थ होता है बेकार, इनकम बैलेंस का अर्थ होता है बोझ। तो हमारे पूर्वज बड़े शहरों को एक जाल या एक बेकार बोझ के समान मानते थे। पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, लोग वहाँ खुश नहीं रह सकते हैं, ऐसा वे मानते थे। बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, क्योंकि वहाँ गैंग का अर्थ होता है झुंड, तो वहाँ चोरों के झुंड रहते हैं। रॉबर्स
अर्थात डकैत, वहाँ डकैतों के झुंड रहते हैं। प्रोस्टिट्यूशंस का अर्थ होता है वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, तो उन लोगों का झुंड होता है। एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और वहाँ पर गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाता है, अर्थात शोषण किया जाता है। तो अर्थ हुआ इस उत्तर का, हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को एक जाल और एक बेकार के बोझ के समान मानते थे, क्योंकि वहाँ लोग सुखी नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ चोर डकैत और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं का झुंड होता था और गरीब लोगों को अमीर लोग लूटते थे। इसका जो सेकेंड पार्ट है, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, तो उसका उत्तर है दे वेयर देयरफॉर, इसलिए वे, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, तो दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ देयर स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे अपने छोटे छोटे गांवों के साथ संतुष्ट थे। फॉलोइंग देयर ओन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने जो कृषि संबंधी व्यवसाय थे उनका अनुसरण करते हुए, उन व्यवसायों को करते हुए वे छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे पूर्वज, एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना और होम रूल का अर्थ होता है स्वराज्य। तो हमारे पूर्वज सच्चे स्वराज्य का आनंद कैसे लेते थे? आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल लिविंग इन स्मॉल विलेजेस एंड फॉलोइंग देयर ओन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। हमारे पूर्वज सच्चे स्वराज का आनंद गांव में रहकर और अपने कृषि संबंधी व्यवसायों का पालन करके लेते थे। अब यहां कुछ और क्वेश्चंस दिए गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यहां भी इसका संक्षेप में ही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? ऑथर का अर्थ होता है लेखक और मॉडर्न सिविलाइजेशन अर्थात आधुनिक सभ्यता। तो लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर गांधी जी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड ब्रूट इन अस। मटेरियल का अर्थ होता है भौतिकता या पूंजीवाद, ब्रूट का अर्थ होता है अमानवीयता या निर्ममता, क्रूरता, पशुता। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद और अमानवीयता की पूजा है। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब होता है बिना मिलावट वाला, अर्थात शुद्ध, अर्थात पूर्ण। तो यह शुद्ध रूप से या पूर्ण रूप से भौतिकवाद या पूंजीवाद है। मटेरियलिज्म का अर्थ होता है पूंजीवाद। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से पूंजीवाद है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? लेखक ने देशवासियों को मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ यानी आधुनिक सभ्यता के साथ व्यवहार करते समय क्या सावधानियां बरतने को कहा है? द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन, लेखक देशवासियों से कहना चाहते हैं, देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं, दैट कि दे शुड नॉट रन फॉर मटेरियल प्रोग्रेस, उन्हें पूंजीवादी विकास के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, अर्थात भौतिकवाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। बट टू क्लिंग विथ द इंडियन सिविलाइजेशन,
बल्कि उन्हें भारतीय सभ्यता से चिपके रहना चाहिए। क्लिंग का अर्थ होता है चिपकना। विच इज बेस्ड ऑन मॉरलिटी एंड बिलीफ इन गॉड, जो कि नैतिकता और आस्तिकता में विश्वास रखता है या निर्भर करता है या आधारित है। अगर आपने इस लेसन को पढ़ा है तो इसमें गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि इंडियंस शुड क्लिंग टू इट्स सिविलाइजेशन in the same manner as a child cling to its mother's breast। भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता के साथ ठीक उसी तरह चिपके रहना चाहिए जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के छाती से चिपका रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What is the distinguished characteristic of modern civilization? डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है विशेष, कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है विशेषता। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की मुख्य या विशेष विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता की इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की असीमित गुणात्मक वृद्धि ही गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। अर्थात गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मानवीय चाहतों की असीमित गुणात्मक वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। परसीव का अर्थ होता है महसूस करना, समझना या मानना। तो लेखक आधुनिक अनुसंधान या आविष्कारों को खतरा मानते हैं। कैसे? गांधी जी बिलीव्स दैट विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध या सहनशीलता। गांधी जी मानते हैं मनुष्य का विजय प्रतिरोध या सहनशीलता में होता है। बट द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, लेकिन आधुनिक आविष्कारें जो हैं वो हमें पागल करने वाली हैं, अर्थात जिससे हम खुद को रोक नहीं सकते, इतने आकर्षक आविष्कारें हैं। एंड ड्यू टू विच वी आर इन डेंजर ऑफ बिट्रेइंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। ड्यू टू विच जिसके कारण वी आर इन डेंजर हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बिट्रेइंग अवे द परमानेंट गुड। बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, विश्वासघात करना या नुकसान पहुंचाना। तो हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं परमानेंट गुड यानी एक पूर्ण जो अच्छाई है, स्थापित अच्छाई जो है, फॉर मोमेंट्री प्लेजर एक क्षणिक सुख के लिए, एक अस्थाई सुख को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं इस आधुनिक आविष्कारों के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द ऑथर प्रीफर्स टू मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म का अर्थ होता है पूंजीवाद या भौतिकवाद। प्रीफर का अर्थ होता है चुनना। तो लेखक मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद या पूंजीवाद के जगह क्या चुनते हैं? द ऑथर प्रेफर्स मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। लेखक भौतिकवाद या पूंजीवाद के जगह नैतिकता और आध्यात्मिकता को चुनते हैं। अर्थात गांधी जी नैतिकता और आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं पूंजीवाद या भौतिकवाद से। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारी सभ्यता किस चीज़ पर निर्भर करती है? आंसर है आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारी सभ्यता हमारी चाहतों के गुणात्मक वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बल्कि
चाहतों के सीमित करने एंड सेल्फ डिनाइल और त्याग पर निर्भर करती है। अर्थात हमारी सभ्यता त्याग और सीमित चाहतों पर निर्भर करती है बजाय अपनी चाहत के गुणात्मक वृद्धि के। ये चाहत की गुणात्मक वृद्धि पश्चिमी सभ्यता का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी कि शाब्दिक रूप से सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है। इन द रियल सेंस ऑफ टर्म यानी कि शाब्दिक रूप से सिविलाइजेशन कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणात्मकता। तो सिविलाइजेशन गुणात्मकता में नहीं है, अर्थात गुणात्मक चाहतों की जो वृद्धि हम देखते हैं और खुद को सिविलाइज्ड मानते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी चाहतें सीमित हैं तभी हम सिविलाइज्ड हैं। बट इन द डिलिबरेट, बल्कि समझदारी पूर्ण यानी विचार पूर्ण एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक, रिस्ट्रिक्शंस यानी संयम, अर्थात चाहतों के ऊपर स्वैच्छिक संयम और समझदारी पूर्ण जो अंकुश है या संयम है, वही सिविलाइजेशन। अर्थात स्वैच्छिक और समझदारी पूर्ण चाहतों के ऊपर संयम रखना ही वास्तविक रूप में सभ्यता है। आज का यह अंक यहीं पे समाप्त होता है। यह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।